महाराष्ट्र के पुणे में कुंडमाला गांव के पास रविवार दोपहर को इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ के लापता होने की भी खबर है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश में आम आदमी की कोई कीमत नहीं है? केवल लोग पुल पर चढ़कर मर जा रहे हैं और सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है कि कलेक्टर ने इंद्रायणी नदी पर बने पुल को खतरनाक घोषित किया था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी बोर्ड लगाए थे। ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। पुल पर तो चेतावनी लिखी थी, लेकिन सवाल ये भी है कि जब पुणे के इंद्रायणी पुल में चेतावनी का साइन बोर्ड लगा था तो उस जगह पर क्राउड को कंट्रोल करने के लिए कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद क्यों नहीं था? सिर्फ एक चेतावनी बोर्ड लगाने के बजाय पुल को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया गया? यह भी एक गंभीर सवाल है। लोगों पर डाल दो, जबकि इसी देश में एक नेता के लिए कई सरकारी मुलाजिम सेवा में हर वक्त तैनात रहते हैं, लेकिन जब बात जनता की सुरक्षा की आती है तो सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि चेतावनी बोर्ड लगा तो था, लोग ही नहीं देखते, लोग ही नहीं पढ़ते, लोग ही नहीं मानते। यानी इंद्रायणी पुल टूटने से जितने भी लोग मरे, उन मौतों का जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि वो खुद ही थे। किसी की कोई जवाबदेही नहीं, बल्कि ये सभी लोग क्या खुद मर गए? बिल्कुल, इनके जवाब से तो ऐसा ही लगता है। और इस बात को, यानी इंद्रायणी पुल के ढहने को, आप ऐसे समझिए जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे साइन बोर्ड होते हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए, गहरे पानी में मत जाइए, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोग गहरे पानी में जाते हैं। उन तमाम साइन बोर्ड्स की अनदेखी करके, सिर्फ स्विमिंग पूल ही क्यों, बीचेस पर भी, इन सब के बावजूद इस स्विमिंग पूल में एक इंस्ट्रक्टर रहता है सबको सुपरवाइज करने के लिए कि लोग लॉ फॉलो करें, रूल्स फॉलो करें। उसी तरह पर बीचेस पर भी होता है, हाई टाइड होते हुए भी वहाँ पर हमेशा लाइफ गार्ड होता है, इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, डांटता है। बिल्कुल इसी तरह से साइन बोर्ड तो रोड पर भी लगे होते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, लाइट जंप ना करें ट्रैफिक सिग्नल पर, लेकिन इन सब हिदायतों के बीच भी लोग यातायात नियमों का उल्लंघन तो करते ही हैं, लाइट जंप करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भी तो रोड पर CCTV कैमरे हैं या फिर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर तैनात रहती है, चालान कटते हैं। कोई यातायात का उल्लंघन ना करे। आखिर इस सिचुएशन में सिर्फ ये क्यों नहीं कहा जाता कि हमने तो साइन बोर्ड लगा दिया, अब लोग यातायात का उल्लंघन नहीं करेंगे, यही मान लिया जाए? ठीक यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ कि सरकार या जिम्मेदार अथॉरिटी इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमने इंद्रायणी पुल पर साइन बोर्ड लगवाकर चेतावनी लिख दी थी, अब लोग नहीं माने तो हम क्या करें? क्योंकि जब पुल जर्जर हालत में था तो आप उसे पूरा बंद करते, सिर्फ चेतावनी बोर्ड का क्या फ़ायदा? अगर लोग फिर भी नहीं मान रहे थे तो आप पुलिस तैनात करते, और जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे आप उन लोगों पर एक्शन लेते, चालान काटते, बिल्कुल करते ना। लेकिन आप सिर्फ इस बात से नहीं बच सकते कि हमने साइन बोर्ड लगाकर चेतावनी दी थी। आपको इस बात का जवाब भी देना होगा कि ये पुल जर्जर होने के बाद भी 100 लोग वहाँ पर कैसे पहुँच गए, वहाँ कोई पुलिसकर्मी क्यों मौजूद नहीं थे? और इस हादसे का दूसरा कारण लोगों की लापरवाही भी बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज़ वायरल हैं जहाँ पर दिख रहा है कि लोग अपने 2 पहिया वाहन के साथ भी उस पुल के ऊपर गए हैं। ऐसे में पहले से ही जर्जर हो चुके पुल पर और ज़्यादा दबाव पड़ा। माना जा रहा है कि अत्यधिक भार की वजह से भी पुल टूट सकता है। अब एक कारण ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है और इसी वजह से पुणे में ऑरेंज अलर्ट भी था। इस समय माबल तहसील में भुशी डैम और लोनावला जैसे कई पर्यटन स्थल बंद चल रहे हैं। सरकार ने 31 अगस्त तक यहाँ पर पर्यटकों के लिए नो एंट्री कर दी है। इस वजह से भी कुछ दूसरे पर्यटन स्थलों पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। इंद्रायणी नदी पर बना ब्रिज भी कुछ उन्हीं स्थलों में शामिल रहा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत में इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। कुछ साल पहले ही गुजरात के मोरबी में एक ब्रिज टूट गया था, याद होगा आपको, जिसमें 135 लोगों की जान गई थी और उस हादसे में भी प्रशासन के स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई थी। तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि सरकार अपना पल्ला सिर्फ ऐसे नहीं झाड़ सकती कि साइन बोर्ड पर चेतावनी लिखी तो थी, लोग तो गलतियाँ करेंगे लेकिन उनको सुधारने के लिए ही तो प्रशासन है। और एक बात और समझिए, इंद्रायणी नदी पर बना ये लोहे का पुल बहुत पुराना था और उसकी हालत जर्जर हो गई थी। ऐसे में ये लापरवाही का बड़ा उदाहरण है कि छुट्टी होने के चलते इतनी भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और इसके बावजूद प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों ने फोटो सेल्फी लेने के चक्कर में भारी संख्या में वहां पर पहुंचकर पुल पर चढ़ गए,
जिस वजह से पुल पर ज़्यादा दबाव पड़ा और फिर इंद्रायणी पुल ढह गया और फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। इसलिए प्रशासन को और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हों। लेकिन सिर्फ साइन बोर्ड लगा दिया था, ये कहकर पल्ला झाड़ लें, आंखें बंद कर लें, देखते हुए भी कि वहाँ पर लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रही हैं, पुल जो है पुराना है, जर्जर है, गिर सकता है ज़्यादा भार की वजह से, तो फिर आपका काम क्या है? प्रशासन किस लिए है? नियमों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसको सुनिश्चित कौन कराएगा कि नियमों का पालन हो? सिर्फ साइन बोर्ड लगाकर सब चीज़ें हो जाएंगी क्या? और यहाँ पर मेरी गुजारिश ना लोगों से भी है, आप देख रहे हैं इस देश में कहीं पर भी कैसे भी मर जाते हैं। कुंभ में जाएंगे मर जाएंगे, कहीं पर किसी क्रिकेटर को देखने के लिए फैन फॉलोइंग में चले जाएंगे तो स्टैम्पीड में मर जाएंगे, किसी पुल पर चढ़ जाएंगे तो मर जाएंगे, जिप लाइन करेंगे मर जाएंगे। कोशिश कीजिए ऐसी जगहों पर जहां आपको लग रहा है खतरा आपको दिखाई दे रहा है, एक तो हमेशा सतर्क रहिए, आँख कान नाक हमेशा खुले रखिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए आसपास। और इस तरह के अगर कोई बोर्ड्स, आप सोचिए कि जहाँ पर बोर्ड नहीं भी लगे होते वहाँ पर भी हादसे हो जाते हैं। स्टैम्पीड जहाँ हुआ वहाँ तो कोई साइन बोर्ड नहीं था, कुंभ में जब हुआ वहाँ तो कोई साइन बोर्ड नहीं था, वहाँ तो बल्कि और लोगों को बुलाया जा रहा था। पर घटना हुई, जहाँ ज़्यादा भीड़ दिखे गलती से भी मत जाइए। क्या शौक है भीड़ में जाने का? अपनी जान बचाना सिर्फ आपके हाथ में है। सरकार तो साइन बोर्ड लगा था कहकर, चेतावनी का साइन बोर्ड लगा था कहकर पल्ला झाड़ लेगी। पर हमेशा के लिए अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी तो वो आप हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कहीं पर भी इस तरह के हादसे नहीं हो सकते, कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी राज्य में हो सकते हैं, किसकी सरकारें नहीं हैं, हो सकते हैं। पर फिर भी बहुत हद तक हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा। जब हम देख रहे हैं व्यवस्था कैसी है, हालात कैसे हैं, किस तरह से पल्ला झाड़ लिया जाता है, किस तरह से जवाबदेही तय नहीं होती, कोई सरकार से सवाल पूछे उसको सवाल नहीं पूछने दिया जाता है, ऐसे में खुद सतर्क रहें तो अपनी जान जोखिम में डालने से बच सकते हैं। जब से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने फिर से, तब से इस राज्य को पनौती लगी, जैसे दिल्ली में भी लगी है। अहमदाबाद के हवाई जहाज का जो एक्सीडेंट होगा उसमें भी महाराष्ट्र के 15-16 लोग मर गए। कल आपने देखा होगा मालवड़ में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है उनको भी फिर एक बार धक्का पहुंचा है, जमीन धंस गई है, तो चबूतरा। बाद में पुणे डिस्ट्रिक्ट में इंद्रायणी नदी के ऊपर का जो एक ब्रिज है वो टूटकर 100 से ज्यादा लोग पानी में बह गए। उसमें से अभी भी 40 लोगों का आता पता नहीं चल रहा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए साक्षी जोशी ऑन यूट्यूब, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिल जाएंगे। साक्षी 2.0 नाम से एक मेरा बैकअप चैनल है, उसे भी आप फॉलो करें। और वहीं रेजर पे का एक लिंक मैंने जनरेट किया है, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। आने वाले समय में इलेक्शंस आएंगे, ग्राउंड पे जाना होगा, तो आपको अगर लगता है कि हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको पसंद हैं और हमारी टीम को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। सत्यमेव जयते।